our YouTube चैनल CGPSC ऑनलाइन क्लासेस। मैं अंकुर खंडेलवाल आपके सामने एक बार फिर से पेश हूँ और आज अभी हम कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे। दोस्तों पिछली वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने वो वाला पार्ट उसमें से नहीं पढ़ाया था, इसलिए दूसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। अब हम दोस्तों इन दो मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है ये। तो मैं आप ये समझ लीजिए कि रिफ्लेक्टेड रे को ब्लैक पेन से नोट करूंगा, रिफ्लेक्टेड रे को ब्लैक उससे डिनोट करूंगा ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो दोस्तों कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से क्या मतलब है। दोस्तों जब भी हम कभी मेले वेले में जाते हैं बचपन में, तो कुछ वहां पे एक शीशे का खेल होता है। उस शीशे के खेल में क्या होता है, जब आप उस अंदर घुसते हो तो देखते हो कि कोई आप अपनी इमेज जब देखते हो तो दिखता है कि छोटे दिख रहे हो, बड़े दिख रहे हो, मोटे दिख रहे हो, नाटे दिख रहे हो, लंबे दिख रहे हो, पतले दिख रहे हो। तो दोस्तों वो सब जो है वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की वजह से होता है। प्लेन मिरर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्चुअल इरेक्टेड इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, बट वो लिटरली इन्वर्टेड होगी। लेकिन कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में अलग तरीके से काम होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर है क्या। दोस्तों अगर हम सिर्फ इस हिस्से की बात करते हैं तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर शो कर रहा है, और अगर हम सिर्फ इस हिस्से की बात करते हैं तो ये एक कॉनकेव मिरर हो गया। तो अभी हम जो है, मैंने ये इसलिए बनाया है सर्कल, क्योंकि जो मिरर्स होते हैं वो एक स्फीयर का पार्ट होते हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर एक स्फीयर का पार्ट होते हैं, तो मैंने इसलिए इसको गोल दिखा दिया है। अभी सिर्फ और सिर्फ अगर हम ऐसे बना देते, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर। बल्ज की तरफ पेंट है तो वो कॉनकेव मिरर, बल्ज की अपोजिट पेंट है तो वो कॉन्वेक्स मिरर। अब दोस्तों स्फीयर है तो उसका सेंटर भी होगा। इस सेंटर को हम सी से डिनोट कर रहे हैं। ये जो सेंटर होता है इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। दोस्तों ये जो मिरर है इसका सेंटर पॉइंट, जो इसका सेंटर पॉइंट होता है उस पे, उसको हम पोल बोलते हैं। उसको मैं P से रिप्रेजेंट करता हूं। ये P, ये P हो गया आपका पोल। C और P को एक लाइन जोड़ती है। स्फीयर है तो इसका रेडियस भी होगा। उस रेडियस को R लिखते हैं। R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोस्तों ये तीन टर्म्स हैं। इस सर्कल से हमें ये जो चीजें पता चल रही हैं। अब चौथी जो लाइन है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? एक लाइन जॉइनिंग C एंड P। ये इस तरीके से जो लाइन है पैरेलल, ये जो लाइन है ये एक्सटेंड कर दीजिए। और तो ये जो लाइन है जो सेंटर और पोल से होते हुए स्ट्रेट जा रही है, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। इस C और इस P के बीच में, इस C और इस P के बीच में यहाँ पे कहीं पे फोकस होता है F।
इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ये सारे टर्म आपको पता होने चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए सी और पी के बीच प्रिंसिपल फोकस कहाँ लाई करेगा स्फेरिकल मिरर के केस में, तो वो सी और पी के बीच में लाई करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा नॉर्मल होगी, नॉर्मल टू द होल। दोस्तों ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। तो दोस्तों अब हम जो है पढ़ेंगे कि कैसे लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में। तो देखते हैं एक करके कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की केस में लाइट वेव किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। आई होप ये सब नोट डाउन कर लिया होगा आपने। और अब हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो दोस्तों तीन रूल याद रखने हैं आपको। ये कहीं पे सेंटर मान लीजिए, ये कहीं पे फोकस मान लीजिए एफ। तीन रूल आपको याद रखने हैं। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, यानी ये दोनों समानांतर इक्वल डिस्टेंस पे आती है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये जो पैरेलल आ रही है, तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। उस जो रिफ्लेक्ट होगी वो फोकस से होगी। पहला रूल ये याद रखना है। दूसरा रूल याद रखना है, अगर कोई रे फोकस से होते हुए पास हो रही है, इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, तो जो उसका रिफ्लेक्शन होगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। और तीसरा जो रूल है वो ये है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड वर्जन होगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से एज इट इज पास होगा। तो ये तीन रूल आपको याद रखने हैं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से निकलेगा, फोकस से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगा, सेंटर से गई तो सेंटर से वापस आ जाएगा। तो ये तीन रूल आपको याद रखने हैं, ये हमें इमेज फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करेंगे। ये तो हो गया दोस्तों कॉनकेव मिरर के लिए। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें, ये कहीं पे इसका सेंटर मान लीजिए, ये कहीं पे फोकस मान लीजिए। तो दोस्तों इसमें लाइट रे जो आएगी वो आएगी इस तरीके से, ये लाइट रे आई। तो जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहां से निकलेगी? फोकस से। लेकिन फोकस तो अब दूसरी साइड है, फोकस तो दोस्तों ये है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन एक्सटेंड करेंगे यहां से ऐसे और इसको ऐसे, तो ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, जिसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो फोकस पे आके मिलती है। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस को उस लाइन को मिली जो फोकस से एक्सटेंड करते हैं। दूसरा रूल है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस के डायरेक्शन में आती है, ये मान के चलिए कोई लाइट रे है, ये इस तरीके से इंसिडेंट हुई, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सॉरी मैं ब्लैक से दिखा देता हूं। जो रिफ्लेक्टेड रो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। इसको आप एक्सटेंड कर लीजिए, ये पैरेलल होगी।
और तीसरा रूल है वो है, अगर कोई लाइट रे, ये कहीं पे सेंटर मान लीजिए इसका, कोई लाइट रे अगर सेंटर की तरफ रिफ्लेक्ट हुई है, सेंटर की तरफ इंसिडेंट होती है, अगर कोई लाइट रे सेंटर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है तो वो इंसिडेंट होती है, तो वो इसी वे में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये दोस्तों 3 रूल आपको याद रखने हैं। अगर सेंटर की तरफ इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्शन भी उसी लाइन के अलग होगा। 3 रूल है दोस्तों ये कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के लाइट रे रिफ्लेक्शन के। ये आपको याद रखना है अभी, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स ये वो टेबल है जो मैंने बनाई है, ये कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है उसकी एक टेबल है। इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें ये 4 हेडलाइंस हैं और ये उसके साथ साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉनकेव मिरर में कैसे कैसे होता है। इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी, और वो इमेज बहुत छोटी होगी, पॉइंट साइज होगी, पॉइंट मतलब बहुत छोटी, इतनी सी इमेज होगी, और हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है कि हद से ज्यादा छोटी इमेज होगी। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल मतलब वास्तविक होगी और इन्वर्टेड मतलब उल्टी। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ये इंफिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे उसकी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज एंड हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, छोटी बनेगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। छोटी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, बहुत छोटी नहीं, छोटी होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, सेम साइज की होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। सी और एफ के बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो बियॉन्ड सी बनेगी, बड़ी बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इनलार्ज मतलब बड़ी। फोकस पे है तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे, हाईली एनलार्ज बहुत बड़ी बनेगी। नेचर ऑफ इमेज होगा रियल और इन्वर्टेड मतलब वास्तविक और उल्टी। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट है कि वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज किस केस में बनती है। वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बनेगी पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, मिरर के पीछे बनेगी और एनलार्ज होगी, थोड़ी बड़ी होगी, और वर्चुअल और इरेक्टेड होगी, सीधी और वर्चुअल होगी। वर्चुअल मतलब वास्तविक इमेज नहीं होगी, वो वर्चुअल इमेज होगी जो मिरर के पीछे बनेगी, जैसे कि प्लेन मिरर के केस में बन रही थी वर्चुअल इमेज। अब दोस्तों ये तो हो गया कॉनकेव मिरर का केस। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में दोस्तों पहले दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ऑप्टिक्स दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी भी पेपर में आते हैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करी जाए। वो हो सकता है कि नॉर्मल रिफ्लेक्शन में से आए, हो सकता है रिफ्रैक्शन में से आए, हो सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में से आए, और हो सकता है 4-5 क्वेश्चन आए जो हर एक टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन ले लिए हूं। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में किस तरीके से होता है। अभी इसको हम थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स इसमें से कोई ना कोई पॉइंट ले लेंगे, उसको थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ लेंगे ताकि आपको समझ में आए, चीजें थोड़ी आसान हो जाए। हो सकता है इतनी बड़ी चीज आपको टेबल आपको याद करने में दिक्कत हो। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट भी दोस्तों याद रखना है कि इमेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो वो उसी साइज की बनती है कॉनकेव मिरर के केस में। अब दोस्तों बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में दोस्तों इतने सारे केसेस नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ 2 ही केस होते हैं।
कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल एंड डायरेक्टेड होगी। कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल एंड डायरेक्टेड इमेज ही बनती है दोस्तों। और दूसरा जो केस है दोस्तों वो है अगर इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं इमेज है, कहीं भी ऑब्जेक्ट है, सॉरी, इन दोनों के बीच में अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो बनेगी वो बनेगी पोल और फोकस के बीच में। वो थोड़ी छोटी होगी, डिमिनिश्ड, लेकिन होगी वो वर्चुअल एंड डायरेक्टेड ही। ये दोनों इमेजेस बिहाइंड द मिरर बनती हैं, इसलिए ये वर्चुअल इमेज बोलते हैं, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती हैं ये, वर्चुअल और डायरेक्ट होंगी। तो दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के भी दोनों में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है ये हमने देख लिया है। टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा।